उसी को प्रेफरेंस मानकर वो क्या करेंगे, प्रेफरेंस डाल देंगे, जो कि गलत है। कुछ स्टेट का एग्जांपल लेकर मैं आपको बता रहा हूं। ये कॉलेज अगर आपको अलॉट हो गया, सईद हसन खान, यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेज, यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया गया है। राउंड 1 में 380 कॉलेज से चला था, राउंड 2 आते आते 107 कॉलेज हो गया, फिर राउंड 3 आते आते ना ये कॉलेज हो जाएगा शायद 40। हर राउंड में स्टेट का ऑल इंडिया कोटा का रूल को देखते हुए चलना है, नहीं देखोगे काउंसिल से बाहर हो जाओगे। अब इन दोनों कॉलेज का कंपेयर करना है। ये जो स्टेट से कॉलेज मिला तो ऑल इंडिया कोटा में क्या इसका नंबर है। स्मार्ट नौकरी नीट यूजी एंड गोल एमबीबीएस में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजफुल होने वाला है, शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत मेहनत करने के बाद इस सेशन को आप सभी के लिए प्रिपेयर किया है। शुरू करते हैं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सभी स्टेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सभी देखें। एक बात मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी मेरे पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सभी ज्वाइन हो जाइए। डायरेक्ट गोल एमबीबीएस मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैंने दे रखा है। रजिस्टर करने के बाद आप सभी कोर्स को परचेस कर सकते हैं। और मैं इतना ही बोलूंगा, एक बार आप सभी ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा रहेगा बेस्ट कॉलेज दिलाने का, बेस्ट प्रेफरेंस तैयार करने का और बेस्ट गाइडेंस करने का। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया, या इस नंबर पे आप सभी क्वेरी करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार इसको कंप्लीट एक बार पढ़ लेंगे। आगे शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। आप सभी देखें, नीट 2025 काउंसलिंग में आप सभी को पता है कि स्टेट 85% होगा और ऑल इंडिया कोटा 15% होगा और ओपन भी होगा, एम्स बीएचयू वगैरह, जो कि एमसीसी कराएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर ठीक है, रजिस्ट्रेशन तो आप सभी कर लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यह है प्रेफरेंस लिस्ट कैसे तैयार करें। और प्रेफरेंस लिस्ट अगर आप तैयार भी कर लेते हैं तो आगे स्टेट को और ऑल इंडिया कोटा को बैलेंस करते हुए कैसे चलें आगे, ताकि हमें बेस्ट कॉलेज मिल सके। सबसे इंपॉर्टेंट लिस्ट के साथ साथ डिसीजन होता है, आगे स्टेप जो ले वो क्या प्लानिंग के साथ ले। आप सभी को इसमें कंप्लीट समझाने वाला हूं। आप सभी देखें, सबसे पहले कॉमन क्वेश्चन होता है हाउ टू प्रिपेयर योर प्रेफरेंस लिस्ट। तो कुछ चीजें ध्यान में रखते हुए प्रेफरेंस लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले जो कॉलेज आप सिलेक्ट कर रहे हो उन कॉलेज का एकेडमिक कैसा है, हॉस्पिटलिटी कैसा है, क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, कॉलेज टाइप एंड रेपुटेशन कैसा है, लैब है, कैडेवर अवेलेबल है या नहीं। ओल्ड कॉलेज से न्यू कॉलेज की तरफ आप सभी को जाना है तो पहले ओल्ड कॉलेज को आपको प्रेफर करना है। स्टेबल प्रोफेसर होना चाहिए, बहुत सारे कॉलेज में प्रोफेसर स्टेबल नहीं है। उसके बाद आप सभी को कट ऑफ का ट्रेंड देखना है। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक साल को देखते हुए वो प्रेफरेंस को तैयार कर लेते हैं। उसके बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत गलत मेथड है। देखो, मैं कहता हूं कि तकरीबन मिनिमम 4 ईयर का प्रेफरेंस आपको देखते हुए चलना है। मैं जो प्रेफरेंस लिस्ट प्रिपेयर करता हूं उसमें 6 ईयर को कंसीडर करते हुए चलता हूं, क्योंकि मैं बहुत पहले से काउंसलिंग करता आया हूं तो मेरे पास संपूर्ण नॉलेज है, तो मैं 6 ईयर को कंसीडर करता हूं। बट मेरा मानना है कि अगर 4 साल का भी एटलीस्ट आप कंसीडर करते हैं तो बेस्ट प्रेफरेंस तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप सभी बॉन्ड भी देख सकते हैं, फी स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। उसके बाद आप सब भी देख सकते हैं लोकेशन, आप सब भी देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी और पेशेंट फ्लो आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, मतलब इन सब देखने के बाद ये लोकेशन वगैरह आप सभी लास्ट में कंसीडर कीजिएगा। ये बेसिक चीजें मैंने आप सभी को बताया। अब आगे देखते हैं। देखो, प्रेफरेंस लिस्ट प्रिपेयर करने को लेकर कुछ एक गलत फहमी जो है आपके मन में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ये करते हैं। अभी होता क्या है, पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे कि जैसे मान लो कि इस बार 2025 का काउंसलिंग है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि 2024 का जो अलॉटमेंट का जो लिस्ट है उसी को प्रेफरेंस मानकर वो क्या करेंगे, प्रेफरेंस डाल देंगे, जो कि गलत है। मैंने कहा ना कि 6 ईयर को कंसीडर मैं करके प्रेफरेंस तैयार करता हूं, लेकिन आप 6 ईयर नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट 4 ईयर को कंसीडर करो। अब मैं क्यों कह रहा हूं इससे मैं समझाता हूं। अब देखो बच्चों, होता क्या है, ये जो आप सभी देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में आप सभी देखोगे तो 2024 का ये डेटा है, 2024 का। और राइट साइड में जो देख रहे हो वो 2023 का है। अब देखो, अगर 2 साल से ही कंपेयर करें तो बहुत सारे गलत फहमी जो आपके दिमाग में है वो यहां से दूर हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे बच्चों, अब यहाँ सीक्वेंस पता नहीं आप सभी को दिख रहा है नहीं दिख रहा, आई होप दिख रहा होगा। ये 281 का कॉलेज है, ये जो सीक्वेंस है ये 281 का है, 281 का है, और ये जो है 285 का है,
और ये जो है आपका नीचे वाला 286 का है। अब 2024 में ये मेघनी राय मेडिकल कॉलेज जो पलामू झारखंड में है, वो देखो क्लोजिंग जो है 15,349 पे हुआ है और लास्ट क्लोजिंग एस्टे में हुआ है 23,839। ठीक है, उसी तरीके से जीएमसी ये खालेवाड़ी जो है तेलंगाना का, यानी जो आपका निजामाबाद है, वो देखो ये इसका कट ऑफ यहाँ पे क्लोजिंग जो है एस्टे में 23,892 है और थर्ड में 19,647 है और लास्ट में अगर आप सब भी देखोगे तो ये रायगंज वाला कॉलेज है। ठीक है, ये रायगंज का कॉलेज है, ये रायगंज का वेस्ट बंगाल का कॉलेज है। ठीक है, यहाँ पे रायगंज। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये सीक्वेंस जो है, क्या सीक्वेंस है, मेदिनीपुर ऊपर, इस कट ऑफ में मेदिनीपुर ऊपर है, खालीवाड़ी ऊपर है और रायगंज ऊपर है। लेकिन अगर यहां पे देखोगे, देखो अब जो 285 रायगंज के ऊपर है वो यहां पे 2023 में नीचे दिखा रहा है। मेरी बात समझ क्यों नहीं? अब देखो जो 281 पे, जो 281 और 285 पे यहां पे है, अब देखो 2023 में 251 पे है और यहां पे 268 पे है। अब आप सभी देख रहे हो ना, यहाँ 281, 285 पे है और 251 और 268 पे है। अब इसी को देखकर अगर स्टूडेंट प्रेफरेंस डालेंगे तो पूरा गलत ही प्रेफरेंस हो जाएगा ना। फिर जो कहते हैं आपके रैंक के ऊपर डिजर्विंग कॉलेज, वो तो आपको मिलेगा ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि 1 साल 2 साल को कंसीडर करके मत डालो, आपकी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? इसीलिए मैं कहता हूं एटलीस्ट 4 ईयर का कंसीडर करो। अगर 2 साल का कंसीडर करते हो तो जो कॉलेज यहां पे अगर लिस्ट में देखोगे 281 पे है, वो यहां पे आपको देखने को मिलेगा 251 पे। जो कॉलेज यहां पे 286 पे देखने को मिलेगा या 278 पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब डिफरेंस देख रहे हो ना? चलो ये चीजें आप सभी को समझ में आ गया, तो एटलीस्ट 4 सालों का प्रेफरेंस तैयार करो और वो भी स्टेबल प्रेफरेंस होगा, तभी आपके रैंक पे बेस्ट कॉलेज मिलेगा। चलिए ये मैंने आप सभी को बता दिया, ये गलती मत करना क्योंकि लास्ट आते आते फ्रस्ट्रेशन का दौर शुरू करता है। अब एक काम करते हैं, अभी जो मैंने आपको बताया कुछ स्टेट का एग्जांपल लेकर मैं आपको बता रहा हूं, किसी एक स्टेट का ही एग्जांपल लेकर बताऊंगा। ये सभी स्टेट आप सभी देख लीजिए, ये सभी स्टेट, ये ओपन क्लोज आप मत देखिएगा, ये ओपन और क्लोज प्राइवेट के लिए है। गवर्नमेंट के लिए आप सभी स्टेट क्लोज ही होता है, मतलब जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, डोमिसाइल है, वही स्टेट आपका 85% होता है। मेरी बात समझ गए ना? अब इन सभी स्टेट में किसी एक स्टेट को मैं कंसिडर करता हूं। मैं सभी स्टेट का कंसिडर करने लगूं तो फिर तो समझा नहीं पाऊंगा। किसी भी एक स्टेट का कंसिडर कर लेता हूं और आप जिस भी स्टेट से इनमें से बिलोंग करते हैं, आप अपने स्टेट को रेफरेंस मानते हुए समझिएगा। जब मैं समझा दूंगा तो लास्ट में इसको अपने स्टेट को रखकर एनालिसिस कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत ही शानदार मैंने आप सभी के लिए प्रिपेयर किया, आप सभी यहां पे समझो। अब देखो, सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होगा, यानी सबसे पहले एमसीसी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग करेगा, ये एंड होने के बाद ये स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं। अभी देखो इस ईयर हो सकता है कि 422 कॉलेज आप सभी को मिले। पिछली बार 422 कॉलेज था, इस बार 422 कॉलेज से ज्यादा ही कॉलेज आपको देखने को मिल सकता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी 57 है और बीडीएस 51 प्लस इस बार हो सकता है। अब चलो एमसीसी राउंड 1 स्टार्ट हो गया, ठीक है, और 422 में आपने सेलेक्ट किया कि 380 कॉलेज का प्रेफरेंस डालना है और ये 380 कॉलेज का प्रेफरेंस मैं मानता हूं बेस्ट प्रेफरेंस आपने तैयार कर लिया है। प्रेफरेंस क्योंकि देखो मैं आपको बता रहा हूं, जब ये पूरा सिनेरियो मैं आपको समझाऊंगा तो एक चीज समझ में आ जाएगा कि प्रेफरेंस कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप देखें यहां पे तो 422 में 380 कॉलेज का प्रेफरेंस आपने तैयार कर लिया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो साउथ साइड में या बहुत दूर दूर नहीं प्रेफर करेंगे, जैसे नागालैंड नहीं जाना प्रेफर करेंगे, अंडमान निकोबार नहीं जाना प्रेफर करेंगे, मतलब बहुत सारे दूर दूर कॉलेज प्रेफर नहीं करेंगे, तो इनको छाड़कर 380 कॉलेज आपने बना लिया। अब 380 कॉलेज का प्रेफरेंस राउंड 1 में आपने पुट कर दिया, रख दिया, ठीक है। और मैंने कहा कि 380 जो आपने प्रेफरेंस दिया, उस प्रेफरेंस में जब अलॉटमेंट हुआ तो 292 नंबर का जो प्रेफरेंस है वो अलॉट हुआ और 292 वाला कॉलेज जो आपने रखा था वो जीएमसी छत्तीसगढ़ रखा था, कोरबा वाला, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, कोरबा रखा। ये कॉलेज अगर आपको अलॉट हो गया, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जब ये कॉलेज आपको अलॉट हो गया, यहां पे अलॉट हो गया, अब आप सभी समझो तो यहां पे 2 ऑप्शन रहेगा, या तो एडमिशन लो या फ्री एग्जिट करो,
क्योंकि एमसीसी का राउंड 1 फ्री एग्जिट होता है, आप एडमिशन लो नहीं लो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि फर्स्ट राउंड में आप सभी ज्यादा कॉलेज का प्रेफरेंस डालो। अभी देखो यहां पे राउंड 1 में आपने 380 कॉलेज का प्रेफरेंस डाला, जैसे जैसे राउंड 2 होगा, राउंड 3 होगा, ये घटता जाएगा, आप समझो, ठीक है। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करेंगे कि राउंड 1 में 100 से 150 कॉलेज डालेंगे, 50 कॉलेज डालेंगे, उनको अलॉट नहीं होगा, अब डर जाएंगे और राउंड 2 में 250-300 कॉलेज डालेंगे, जो कि गलत मेथड है। मैं कहता हूं कि राउंड 1 में आप फ्री हैंड हो, फ्री एग्जिट है, आप ज्यादा प्रेफरेंस डालो, ठीक है। चलो, तो हमने कहा कॉर्बे अलॉट हो गया। अब ये कॉलेज जो अलॉट हुआ, तो मैंने कहा कि देखो राउंड 1 में जब 2023 के राउंड 1 में इस कॉलेज का जो है रैंक कट ऑफ गया था 16,169 2023 में गया था, और 2024 में 17,100 गया था। अब ये जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ, इस कॉलेज का आप देखो एकेडमिक कैसा है, हॉस्पिटैलिटी, क्लिनिकल, कॉलेज टाइप, रेपुटेशन, लैब, कार्डिवर, और ये सब आप देखो, ठीक है। ये देखो, ठीक है, या इसमें से तकरीबन आपको 5 to 6 भी पैरामीटर मैच कर जाते हैं, तो आप उसको थंब दिखा देना कि ठीक है, एडमिशन लेने लायक है। मेरी बात समझना। उसके बाद आप सभी लोकेलिटी देख सकते हो, ठीक है, मतलब एरिया वगैरह देख सकते हो कि आपको किस टाइप का रूरल है, अर्बन है, आप देख सकते हो, वो आप पे डिपेंड है, कोई भी कॉलेज लॉट हो जाए तो, ठीक है। चलिए, अब ये देख लिया, और इसको देखने के बाद अब यहां पे आप एडमिशन लो या नहीं लो, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अब आपके माइंड में होना चाहिए कि जो 380 कॉलेज का प्रेफरेंस डाला था, अब यहां तक डिसीजन हो गया कि 292 के ऊपर अब आपको नहीं आना है, अब आपका 292 के अंदर ही सिलेक्शन अब आपको आगे करना है। ये हो गया, आपने एडमिशन नो लो आपके हाथ। अब इसके बाद ये जब एडमिशन एंड हो जाएगा, तो आपके स्टेट का एडमिशन स्टार्ट होगा। तो मैंने एक स्टेट का एग्जांपल लिया है, हरियाणा का, मैंने आपको हरियाणा दिया, तो मैंने कहा हरियाणा के 5 कॉलेज का आपने प्रेफरेंस डाला, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि कितने रैंक है, वो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे हर रैंक के स्टूडेंट देख रहे हैं, ताकि उनको समझने में आसानी रहेगा। तो मान लो मैंने प्रेफरेंस डाला कि ईएसआईसी फरीदाबाद 1 नंबर, 2 नंबर पीजीआईएमएस रोहतक, 3 नंबर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल, 4 में शहीद हसन खान मेवातिका, ये भगत फूल सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वुमेन्स का है। ये मैंने 5 प्रेफरेंस डाल दिया। अब इन 5 प्रेफरेंस में आपको 4th नंबर का आपको अलॉट हो गया पहले राउंड में। समझिएगा ध्यान से, ये 4th नंबर अलॉट हो गया। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपके स्टेट का जो भी कॉलेज यहां पे अलॉट होगा, आपको उसको रेफरेंस मानते समझना है, ठीक है। ये अलॉट हो गया, तो मैंने कहा कि चलो ये राउंड 1 में 2023 में जो था, 2023 में 14,851 पे सिलेक्शन हुआ था, और 24 में 14,223 पे सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। ये कॉलेज, अब इस कॉलेज का आप सभी देख लेना, सेम जो ये देखे थे आप इसको देख लेना, 5 to 6 पैरामीटर्स भी मैच कर जाते हैं, तो थम अच्छा है, ठीक है। एकेडमिक, हॉस्पिटलिटी, क्लिनिकल, ये रेपुटेशन, लैब, कैडिवर, ओल्ड और प्रोफेसर, ठीक है, ये आप देख लेना। अब इसको आपने देख लिया, ये देख लिया। अब सुनो, अब इन 2 कॉलेज में अब आपने देख लिया, यहां भी अलॉट हो गया और आपको यहां भी अलॉट हो गया, कंपेयर करना आसान होगा। अब कुछ स्टूडेंट पूछेंगे, सर एक बात बताइए, अगर मुझे यहां पे अलॉट नहीं हुआ तो क्या? अरे अलॉट नहीं हुआ तो राउंड 2 में जाओ, और राउंड 2 में प्रोसीजर तो यही अपनाओगे ना आप। अगर मान लो यहां पे अलॉट हो गया, यहां पे अलॉट ही नहीं हुआ, तो ठीक है, स्टेट के राउंड 2 में जाओगे ना, प्रोसीजर तो यही फॉलो करोगे आप, ठीक है। मेरी बात समझ ना, मैं आपको एक एडवर्स केस बता रहा हूं कि अलॉट हो गया तो प्रोसीजर क्या हो सकता है, नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक राउंड 2 में जाओगे आप। मेरी बात समझ हो कि नहीं? चलिए, अभी आपने देख लिया, अब इन दोनों कॉलेज का कंपेयर करना है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर कंपेयर कैसे करें? तो देखो, आप सभी को पता है मैंने बहुत ही बेहतरीन ये लिस्ट बनाया है, ठीक है। सुनो, बहुत ही बेहतरीन ये लिस्ट बनाया है। ये लिस्ट जब आप सभी मेरा पर्सनल गाइडेंस परचेज करोगे, ये स्टेट का ये प्रिपेयर है, आप सभी को मिलेगा। मेरी बात समझ गए ना? चलिए, ताकि आप देखो अलॉट हुआ है तो उसका क्या क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस। देखो, अभी जो स्टेट से जो कॉलेज अलॉट हुआ है आपको, कौन सा? ये कॉलेज आपको, ये शहीद हसन खान मेवाती वाला। अब देखो उसके बारे में डिटेल यहाँ पे है, शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे नलहरे में है महत्व, ठीक है। अब इसके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेज यहाँ पे पूरा है। ये पूरा यहाँ पे बॉन्ड के बारे में, यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपको अलॉट होगा नहीं, डीन प्रिंसिपल सबका यहाँ पे बारे में दिया गया, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया गया। ये दूसरे कॉलेज का है नीचे वाला। और जो 15% का है
वो यहाँ पे एडवांटेजेस डिसएडवांटेज ऊपर वाला पार्ट थोड़ा कट गया है, ठीक है, ये पूरा दिया गया है। अब आप पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मतलब देखो, एक चीज समझिए आप लोग, मान लीजिए आपको एक कॉलेज पता चलता है कि ये कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, तो आपको जाकर ही पता चलेगा। बहुत सारे पेरेंट डिसाइड कर देते नहीं नहीं हमें नहीं जाना है। एक बार पढ़ तो लीजिए उसके बारे में, क्या पता आपको पसंद आ जाए। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? या जब आप सभी मान लीजिए प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं, तो इस तरीके से कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन जब अवेलेबल होगा, तो आप जरा सोचिए कितना ज्यादा फायदा करेगा आपको प्रेफरेंस तैयार करने में, क्योंकि अभी तो बहुत समय है ना, अभी तो आपके पास समय है, अभी यूटिलाइज कीजिए समय का। मैं इसलिए कहता हूं बच्चों, अब देखो क्या होगा, जब काउंसलिंग शुरू हो जाएगा तो मेरा पर्सनल गाइडेंस लेना शुरू कर देंगे। उस समय या तो प्राइस बढ़ जाएगा या मेरा काउंसलिंग बंद हो जाएगा, ठीक है। उस समय एक बात बताइए, उस समय लेंगे तो समय कम मिलेगा ना आपको। अभी आप सभी मेरे से जुड़ जाते हैं तो हर एक चीज में आपको डिटेल से डिटेल शेयर करूंगा, समझाऊंगा आपको, ये सब दे दूंगा ना, पढ़कर समझ जाओगे। मेरी बात समझे कि नहीं? आगे चलिए आप सभी, ठीक है। तो ये कंपेयर आप सभी कर लेंगे। उसके बाद आप सभी अब सुनिएगा, तो सबसे पहले जब कॉलेज अलॉट हुआ, उसके बाद इस तरीके से डिटेल आप सभी पढ़ लेंगे। सेकेंड थिंग ध्यान रखिएगा, जिस राउंड का हम बात कर रहे हैं बच्चों, अगर ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 है तो उसका रूल्स देखिएगा। अगर आप स्टेट देख रहे हो, जैसे हरियाणा स्टेट का रूल्स है, हरियाणा का, ये हरियाणा स्टेट का रूल्स देखो, तो जिस भी स्टेट का रूल्स देखो, ये अवेलेबल है मेरे पास, मैं आपको सब प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। ये अब देखो, ऑल इंडिया कोटा का रूल क्या है, अगर आप एडमिशन लेते हो तो अपग्रेड राउंड 2 के लिए कर सकते हो, नहीं लेना चाहते हो तो फ्री एग्जिट है, कोई पेनाल्टी नहीं है, राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो। अगर कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ है, राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो। अगर आप राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो तो यहां पे करो। मेरी बात समझ क्यों नहीं? उसके बाद आप देखो, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप देखो आपके स्टेट में फ्री एग्जिट अवेलेबल है नहीं, तो हरियाणा स्टेट में फ्री एग्जिट अवेलेबल है। एमपी स्टेट में फ्री एग्जिट 2024 तक अवेलेबल नहीं था। तो अब देखो, अब दिक्कत क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे एमपी वाले स्टूडेंट यहाँ पे राउंड 1 अलॉटेड छोड़ देते हैं तो उनको काउंसिल से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए कहता हूं स्टेट का रूल देखो, हर राउंड में स्टेट का ऑल इंडिया कोटा का रूल को देखते हुए चलना है। नहीं देखोगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप शायद काउंसिल से बाहर हो जाओगे, रूल्स वायलेट करते हो तो। इसलिए मैं कहता हूं रूल भी देखो हर राउंड में। आगे चलते हैं, अभी आपने देख लिया, अब देखिए, अब मेरा कुछ सजेशन है, आप सभी को किन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट सजेशन देखो, मैं यूट्यूब पर जितना डिटेल में आपको समझा रहा हूं ना, आप अगर समझ जाएंगे तो काउंसलिंग खुद से कर लेंगे, ठीक है। आप जितना मैं डिटेल में समझा रहा हूं ना, कोई भी यूट्यूब पे नहीं समझाएगा, आप एग्री करेंगे जरूर, ठीक है। चलिए, तो मेरा है कि प्रीफर मोर कॉलेज प्रेफरेंस इन राउंड 1। राउंड 1 में ज्यादा कॉलेज प्रेफरेंस डालो, जैसे मैंने आपको समझाया। सेकेंड, if a college is being allotted as per your rank, then definitely get it allotted in round 1। अगर आपके रैंक पे कॉलेज अलॉट हो रहा है, अलॉट कराइए, ज्यादा प्रेफरेंस डालो, ऑटोमेटिक कट ऑफ जाएगा, रैंक तक कट ऑफ गया, राउंड 1 में अलॉट हो जाएगा। नहीं गया नहीं होगा, राउंड 2 में देखेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर आपके स्टेट में कॉलेज मिलता है, ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज मिलता है, तो कंपेयर करो। जिस भी राउंड में, राउंड 2 में मिलता है तो राउंड 2 में कंपेयर करो। कंपेयर बहुत जरूरी है। उसके बाद एक चीज ध्यान देना, अगर मान लीजिए कि ऑल इंडिया कोट आपके स्टेट से एक अच्छा कॉलेज मिल गया और ऑल इंडिया कोटा में भी अच्छा कॉलेज मिल गया, और चाहते हो स्टेट में ना रहकर ऑल इंडिया कोटा में जाना, तो मैं कहता हूं एक बार कॉलेज तो कंपेयर कर लो। अगर कॉलेज सिमिलर है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, तो स्टेट क्यों छोड़ोगे। और खासतौर एससी और एसटी वाले स्टूडेंट, एससी और एसटी वाले स्टूडेंट अगर स्टेट छोड़ते हैं तो सबसे ज्यादा पीजी में उन्हीं को नुकसान होता है, क्योंकि अदर स्टेट में जाओगे ना तो आपको जनरल कंसिडर किया जाएगा, और अपने स्टेट रहोगे तो आपको जनरल नहीं एससी एसटी का फायदा मिलेगा। ये ध्यान से, तो इन चीजों को ध्यान रखो, तो ये देख लेना। उसके बाद आप सभी पहले ओल्ड कॉलेज के बारे में सोचो, देन नया कॉलेज के बारे में आप सभी सोचो, ठीक है। चलिए, ये चीज मैंने आपको बता दिया, आगे चलते हैं। अब देखो, अब राउंड 1 में आप सभी ने देखा कि राउंड 1 में, अब एक चीज मैंने यहां पे आपको नहीं बताया, ये चीज आप देख लो एक बार। अभी आपको मैंने ये बता दिया कि यहाँ पे 292 कॉलेज, यहाँ पे नंबर ऑल इंडिया कोटा वाला अलॉट ये वाला हो गया, और स्टेट से ये जो कॉलेज अलॉट हुआ, अब इसका प्रेफरेंस आप सभी देखो, यहाँ पे इसका प्रेफरेंस आप सभी देखो, यहाँ पे जो राउंड 1 ऑल इंडिया कोटा अलॉट हुआ 292 है। अब आपको देखना है कि ये जो स्टेट का कॉलेज अलॉट हुआ, उसका रैंकिंग ऑल इंडिया कोटा में क्या है।
समझिएगा, फिर से मैं बता रहा हूं, समझिएगा। आपने देख लिया ना कि ये जो छत्तीसगढ़ वाला कॉलेज है 292 था। स्टेट में जो मेवाती वाला कॉलेज आपको अलॉट हुआ, तो देखो ऑल इंडिया कोटा में आपने कितने नंबर पे प्रेफरेंस रखा था। तो मैंने कहा कि 181 नंबर पे प्रेफरेंस, इसका मतलब 292 ऑल इंडिया कोटा में मिला और 181 वाला स्टेट में मिला ऑल इंडिया कोटा के मुताबिक। इसका मतलब स्टेट वाला यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है आपको, मतलब स्टेट से ज्यादा बेनिफिट होता हुआ अभी तक दिख रहा है आपको। मेरी बात समझ गए ना? आगे चलते हैं, आगे देखिए। अब मैं जो आपको समझा रहा हूं ये आपसे भी देखें। अब यहां पे देखो, इसी चीज को यहां पे मैंने समझाया है कि राउंड वन में जो कॉलेज आप सभी को मिला, जो छत्तीसगढ़ कोरबा का 292 प्रेफरेंस का था, और स्टेट में जो शहीद हसन खान मेवाती वाला कॉलेज मिला वो 181 प्रेफरेंस का था। ऑल इंडिया कोटा प्रेफरेंस वाला बात कर रहा हूं, ठीक है, 181। मतलब यहां पे दोनों, अगर ये देखो आप सभी, अगर आपका प्रेफरेंस बहुत अच्छा है तो ये वैलिड है, मतलब ये आप सभी कंपेयर कर सकते हो, तो आप सभी देख सकते हो। तो अभी आपको बेनिफिट यहां से मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी यहां पे देखते हुए राउंड 2 स्टार्ट होगा, तो राउंड 2 ऑल इंडिया कोटा में भी पार्टिसिपेट करना है आपको। चलो राउंड 2 में करते हैं। तो मैंने कहा राउंड 2 में जब आप सभी पार्टिसिपेट करेंगे तो लिखा है कि कीपिंग द स्टेट्स अलॉटेड कॉलेज इन माइंड, स्टेट के कॉलेज को अलॉट जो उसको माइंड में रखते हुए आप सभी अपने प्रेफरेंस तैयार करेंगे। अब समझिएगा 292 यहां पे है ये वाला, लेकिन आप सोचो 181 वाला कॉलेज जब हमें अलॉट हुआ है तो फिर हम 292 तक क्यों कंसिडर करें? हम जो कंसिडर करेंगे वो तो 181 में से ही कंसिडर करेंगे ना। मेरी बात आई थिंक आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? मतलब ऑल इंडिया कोटा 292 रुपये हमें कोरबा मिला, लेकिन स्टेट से जो कॉलेज मिला वो ऑल इंडिया कोटा प्रेफरेंस के मुताबिक इसका नंबर जो है वो 181 है। तो इतना बेहतर, जब इससे बेहतर जब ये मिला तो फिर हम इसको कंसीडर क्यों करेंगे? हम तो इसी को अब रेफरेंस मानेंगे ना। अब यहाँ पे हमारा ये वाला 292 का रेफरेंस खत्म हो गया। अब हम रेफरेंस मानेंगे ऑल इंडिया कोटा 81 कॉलेज का ही मानेंगे अब, ठीक है। चलिए कॉलेज का ही यहाँ पे प्रेफरेंस मानेंगे, लेकिन अब समझिएगा अब हमारे माइंड में क्या है। देखो थोड़ा आई थिंक आप समझ रहे नहीं, बहुत मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ। अब 281 का प्रेफरेंस धर दे यहां मत रख देना, समझिएगा। अब मैं कह रहा हूं कि अगर आपका रैंक अच्छा है, ठीक है, तो आप यहां पे एक एजम्पशन करो कि जब हमको स्टेट से शहीद हसन खान मेवाती मिला है तो ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 के बाद जब हमारा स्टेट का राउंड 2 होगा तो हो सकता है कि हमारा एक 3 नंबर का प्रेफरेंस मिल जाए कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल मिल जाए। ये बात समझ लेना। तो अगर आपका रैंक, जैसे मैंने आपको बताया शहीद हसन खान 14,800 के आसपास मिला है, अगर आपका रैंक मान कर चलो कि 10,000 11,000 के आसपास है, 12,000 के आसपास है, आप ये सोच सकते हो कि ये भी मिल सकता है। अगर ये सोचते हो कि ये मिल सकता है तो हम शहीद हसन खान मेवाती का जो 181 प्रेफरेंस हमने ऑल इंडिया कोटा के अकॉर्डिंग बनाया है, तो हम अब ये ना बनाकर हम कल्पना चावला का हम प्रेफरेंस कंसीडर करेंगे। तो कल्पना चावला का जो प्रेफरेंस ऑल इंडिया कोटा में जो होना चाहिए वो 133 होना चाहिए। नहीं, ये मैंने आपको समझा रहा हूं, बदल सकता है, ये मत माना कि 133 ही होना चाहिए, चेंज हो सकता है। मैं आपको समझा रहा हूं 133 ये होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि के सी मेडिकल कॉलेज मिल सकता है तो आप केसी को कंसीडर करते हो प्रेफरेंस बना लिए 133। अगर आपको लगता है नहीं 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 ये नहीं मिलेगा, हमको यही दोबारा मिलेगा, तो आप इस पे चलना। चलिए, तो मैंने कहा कि चलो कल्पना चावला मिल सकता है तो 133 को ही अब हम रेफरेंस मानेंगे और राउंड 2 में रखेंगे, 133 में ही हम रखेंगे राउंड 2 में, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मिलेगा, आप 181 को यहां पे कंसीडर करना। मेरी बात समझ गए ना? चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, अब 133 यहां पे है, हमें पता है कि हमारा कल्पना चावला मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज है। तो अब 133 में काम करेंगे, 133 में इसमें भी थोड़ा फिल्टर करो आप सभी। इसमें फिल्टर करने के बाद आपने देखा कि नाउ प्रिपेयर योर प्रेफरेंस लिस्ट फ्रॉम 133 का प्रेफरेंस करोगे और इसमें भी फिल्टर किया, हमें चलो ये अच्छा कॉलेज मिल रहा है, अदर स्टेट को कुछ कॉलेज को फिल्टर करके हटा देते हैं, आसपास में ही रहते हैं, तो आपने 107 कॉलेज को प्रेफरेंस तैयार कर लिया। या आप और भी फिल्टर करोगे 80 कॉलेज 70 कॉलेज, ये आप पे डिपेंड है कितना फिल्टर करते हो। अगर आप मेरे से जुड़ते हो तो आपसे बात फोन पर करेंगे कि आपका स्टेट क्या क्या प्रेफर है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फिर प्रेफरेंस में बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन मैंने मान लिया इसी को कंसीडर मैं कर लेता हूं, ठीक है। चलिए 107 का प्रेफरेंस बन गया। अब देखो, अब राउंड 2 में
107 का प्रेफरेंस तैयार हुआ आपके फाइनल। अब सुनो, कहां आप 380 कॉलेज से चले थे राउंड वन में, और स्टेट को ध्यान में रखते हुए बच्चों अब 107 पे आ गए हम। मेरी बात समझ है ना? तो इस तरीके से फिल्टर करना है, इसलिए मैं कहता हूं कि राउंड वन में ज्यादा कॉलेज डालो ताकि फिल्टर करने में अच्छा लगे। अगर राउंड वन में कॉलेज नहीं मिला तो राउंड टू में आप सभी को अपने रैंक को देखते हुए ज्यादा कॉलेज डालना है। राउंड वन में अलॉटेड कॉलेज को रेफरेंस मानते हुए आपको प्रेफरेंस उस अकॉर्डिंग तैयार करना है, कितना रखना है। मेरी बात समझ गए ना? चलिए, आप सभी को ये मैंने समझा दी। अब 107 आप सब प्रेफरेंस रखेंगे आप राउंड टू में। चलिए, यहां पे आपने 107 का प्रेफरेंस रखा और आपको कोई ना कॉलेज अलॉटेड कॉलेज हो गया। मैं मान लिया कि कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो गया, नहीं भी हुआ, ठीक है। उसके बाद अब यहां पे आओगे, राउंड टू स्टेट का काउंसलिंग होगा। अगर ये करनाल मिल गया तो फिर इसका कंपेयर करो इससे। अगर आपको लगता है नहीं 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 ये तो बहुत अच्छा है इसके कंपेयर में, जो कि लग सकता है आपको, तो फिर इसी को फाइनल करो। अब आप क्या करना, स्टेट में एडमिशन लेकर एक आप फिर से एनालिसिस करना कि क्या अभी तक 2 राउंड हो चुका है, इधर भी 2 राउंड, इधर भी 2 राउंड। अब हमें आगे राउंड 3 में फायदा कहां से होगा, समझिएगा। स्टेट से ही आगे मूव करें अपग्रेड करके राउंड 3 में जाए, या इधर भी चले, ये डिसाइड करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपको लगता है कि चलो यहां भी हम एडमिशन ले लेते हैं और अपग्रेड कराकर देखते हैं कि ईएसएससी और रोहतक मिलता है या नहीं, तो इधर आपने एडमिशन कराकर अपग्रेड करा दिया और इधर भी राउंड 3 के लिए आप पार्टिसिपेट कर लो। बट राउंड 3 में एकदम लिमिटेड कॉलेज डालना, मतलब इतना लिमिटेड कि अगर मान लो कि अब इसका रेफरेंस मत मानना, अब रेफरेंस आप करना एक कल्पना चावला का ही लेना, और कल्पना चावला से बहुत ही बेहतर अगर कॉलेज यहां पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उन्हीं का लिमिटेड जो भी 30-40 कॉलेज का प्रेफरेंस डालना, या 50 जो भी कॉलेज बनता है, ताकि अगर अगर यहां कॉलेज मिले तो इससे बेहतर हो और यहां मिले तब आप जाकर यहां पे एडमिशन लो। नहीं तो राउंड 3 ऑल इंडिया कोटा में सीट छोड़ने के बाद ना राउंड 3 से बाहर कर देता है। हाँ, स्टेट से बाहर नहीं करेगा, जहां से सीट छोड़ तो ऑल इंडिया कोटा से ही बाहर करेगा। इस तरीके से आप सभी प्लानिंग करते हुए बच्चों आगे बढ़ना। अगर आपको सीट नहीं मिलता है राउंड 1 में, ना तो स्टेट से मिलता है ना तो ऑल इंडिया कोटा, तो राउंड 2 में चलो ना। राउंड 2 में सेम सिनेरियो फॉलो करो, जो राउंड 1 में किया था ना वही राउंड 2 में अप्लाई करो। मेरी बात समझ गए ना? ये चीजें आप सभी को फॉलो करते हुए चलना है, और ट्रस्ट में इतना बेहतर कॉलेज सिलेक्शन हो जाएगा। आप सभी देखा ना, आपको बताया ना, आपको मैं आपको एक चीज यहां देखो, आपने देखा बच्चों कि राउंड वन में हमने 380 कॉलेज से चला था, राउंड 2 आते आते 107 कॉलेज हो गया, और देखना राउंड 3 आते आते ना ये कॉलेज हो जाएगा शायद 40, 45, 48 या 67, या हो सकता 30 कॉलेज हो जाए या 25 कॉलेज हो जाए। मेरी बात समझे कि नहीं? तो इस तरीके से फिल्टर आउट होता है। हर राउंड में आपको प्रेफरेंस लिस्ट नया बनाना होगा। आप ऐसे नहीं कि चलो ऐसे के तैसे डाल दिया। आई होप ये आप सभी को समझ में आ गया होगा, और मुझे लगता है कि इसमें आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। एक बार आप एक काम करना, 2 बार मेरे वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आया होगा तो ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बता दिया। हो सकता है कि आप सभी यहां पे कंफ्यूज करें। देखो, ये जो कॉलेज मैंने छत्तीसगढ़ का जो ये प्रेफरेंस है 292 है, उसी तरीके से मैंने ऑल इंडिया कोटा का ही प्रेफरेंस में देखा। ऑल इंडिया कोटा का जो प्रेफरेंस तैयार किया तो उसमें देखा ये जो स्टेट से कॉलेज मिला, उस ऑल इंडिया कोटा में क्या इसका नंबर है, 181 था, ताकि आसान रहेगा हमें कंपेयर करने में, बहुत ईजी रहेगा कि स्टेट में ही रहना है कि ऑल इंडिया कोटा में जाना है। आई थिंक आप सभी मेरी बात को समझ रहे होंगे। चलिए ठीक है, अब मैं आप सभी को बताता हूं बच्चों कुछ रूल्स के बारे में। आगे देखिए, अब मैं एक बार एमसीसी राउंड 3 के बारे में डिटेल बताता हूं। देखो, एमसीसी ऑल इंडिया कोटा का राउंड 3 में अगर आपको पहली बार अलॉटमेंट होता है और सीट को ज्वाइन आपको करना मैंडेटरी है, अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो एमसीसी राउंड से बाहर हो जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आपका एमसीसी का काउंसलिंग एंड हो गया है। अगर अपग्रेडेशन यानी राउंड 2 में कोई सीट मिला और राउंड 2 में एडमिशन लेने के बाद आपने राउंड 3 के लिए अपग्रेड कर दिया, तो आपको एडमिशन लेना मैंडेटरी है। अगर नहीं लेंगे तो एमसीसी एक्स्ट्रा राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, यानी एमसीसी के काउंसलिंग इसके बाद
आपका खत्म हो जाएगा। अगर आपको सेम कॉलेज अलॉट किया जाता है, मतलब राउंड 2 में कोई कॉलेज मिला हो और राउंड 3 में जो प्रेफ़रेंस दिए, तो वो भी कॉलेज नीचे डाल दिए जो राउंड 2 में अलॉटेड हुआ है और सेम फिर से अलॉटेड दोबारा होता है, तो आपको फिर से एडमिशन का प्रक्रिया पूरा करना होगा। नहीं लेते हैं, तो आपको फिर से काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। अब एमसीसी काउंसलिंग खत्म। एक ही कंडीशन में एस्ट्रे राउंड में एलिजिबल रहेंगे, जब आपको राउंड 3 में अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, तभी आप सभी एलिजिबल रहेंगे। तो मैं आपको इतना ही कहता हूं कि अगर स्टेट का हो, ऑल इंडिया कोटा का हो, सब राउंड का रूल्स रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िएगा। लगभग 6 to 8 या 9 राउंड होंगे या 10 भी हो सकते हैं, स्पेशल भी हो सकते हैं, 2 बार स्टेट और ऑल इंडिया कोटा का। इन सभी राउंड को रूल्स रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे और लास्ट तक आप ट्राई करना, अगर आपका काउंट सिलेक्शन नहीं होता है तो। देखो, जितना डिटेल में मैं आपको यहां बता रहा हूं, आपको कहीं नहीं मिलेगा, मुझे पता है। तो मेरी बात को ध्यान से समझिए। अगर वीडियो देख लेंगे ना, तो आप काउंसलिंग खुद से भी कर सकेंगे। मेरा पर्सनल गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। तो एक एक करके ध्यान से देखिएगा। आपको मैं चाहता हूं कि वो भी स्टूडेंट देखे मेरे को जिनके पास फी नहीं है मेरे से काउंसलिंग कराने का। तो यूट्यूब है ना, आने वाले कुछ समय में काउंसलिंग बंद हो जाएगा मेरा, ठीक है। बट यूट्यूब पे मैं आपको जो गाइड कर रहा हूं चलता रहेगा। आई थिंक आपको इतना डिटेल में कहीं नहीं मिला हुआ जो मैं आपको बताऊं। सीखिए आप अच्छे से। लाइव जो लेता हूं उसको आप सभी ज्वाइन करके देखिए। आई होप आपको समझ में आ गया। अब एक बात मैं आपको डिटेल में और समझा देना चाहता हूं। अगर आप सभी मेरा पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ये बेसिक प्लान है, इसमें मेरा पर्सनल गाइडेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, डेटा वगैरह और सभी नोटिफिकेशन मिलेगा। प्लान ए टू जेड गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस के लिए है। इसमें मेरा पर्सनल गाइडेंस प्रॉपर फोन पे मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि कोई लिमिट भी है क्या बात करने का? लिमिट क्या है? जब भी आपका डाउट हो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, फोन कर सकते हैं। उसके बाद ऑल इंडिया कोटा और स्टेट का काउंसलिंग मैं खुद करूंगा। सभी नोटिफिकेशन, कॉलेज का डिटेल, जो कॉलेज का डिटेल मैंने आपको बताया वो मैं आपको दूंगा। कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बॉन्ड डिटेल के साथ साथ कंप्लीट आप सभी को मैं फोन पे गाइडेंस करूंगा। पर्सनल चैट, प्रेफरेंस लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया कोटा का भी और स्टेट का भी प्रेफरेंस लिस्ट आप सभी का मैं खुद बनाऊंगा आपके रैंक के अकॉर्डिंग। प्रत्येक राउंड का, राउंड 1 2 3 स्ट्रे, ऑल इंडिया कोटा का भी और स्टेट का भी, दोनों का प्रेफरेंस मैं खुद बनाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग, जब भी राउंड 1 के बाद आप जाएंगे तो डिसीजन करना होगा कि हमें कौन सा कॉलेज अच्छा मिलेगा, कहां पे अच्छा मिलेगा, कितने कॉलेज का प्रेफरेंस बनाना है, कैसे फॉलो करना है, सब मैं आपको गाइडेंस करूंगा। तो ये चीज आप सभी गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस के लिए वन टाइम में सबसे कम फी रखा है, ज्वाइन कर लीजिए। या तो इस नंबर पे कॉल करके आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके आप सभी डिटेल मंगा सकते हैं, या डायरेक्ट गोल एमबीबीएस मोबाइल ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक दे रखा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये डीम्ड और प्राइवेट के लिए है। डीम्ड और प्राइवेट का बहुत ही डिटेल में मैंने आप सब के लिए प्रॉपर कॉलेज का डिटेल बनाया है, आप ज्वाइन कीजिए। बहुत ही ईमानदारी से आपका प्रॉपर काउंसलिंग गाइडेंस किया जाएगा। अगर आपका नंबर कम है तो गवर्नमेंट आयुष वेटनरी नर्सिंग के लिए आप प्लान ले लीजिए। और अगर चाहते हैं नंबर कम है फिर भी चाहते हैं नहीं गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस वेटनरी नर्सिंग के लिए, तो आप सभी ये सेमी गवर्नमेंट के लिए भी ये प्लान ले सकते हैं। मैं डिटेल बता दिया, आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही अच्छा कॉलेज मैं आपको दिला दूंगा, ठीक है। देखो, जब आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे तो 8 से 9, 8 to 9 ईयर पहले से मैं नीट का गाइडेंस कर रहा हूँ यूट्यूब पे। जब कोई नहीं था तो मैं गाइडेंस कर रहा था। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिएगा।